सिंधु सभ्यता में यह एक नगरी यानी शहरी सभ्यता थी और ये कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। समझा गया कि नहीं? किसी को दिक्कत नहीं? यहाँ पर नगर यानी शहर, नगर नियोजन देखने को मिला था। क्या मिला था? मतलब नगरों को किस तरह से बांटा जाए, बड़ा शहर छोटा शहर ना लिया था। और यहाँ आपको सामाजिक नियोजन मिला था। सामाजिक नियोजन, सामाजिक नियोजन मतलब क्या था? सिस्टमेटिक। जैसे देखिएगा, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, सभा समिति, विदत, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसेय यज्ञ। समझा कि नहीं? ये अलग अलग थे। इस समय जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था और इस समय का समाज पितृसत्तात्मक था। क्या था? पितृसत्तात्मक। इस समय सबसे प्रमुख देवता पशुपति थे। कौन थे? पशुपति। पशुपति मतलब शिव जी। शिव जी मैंने शंकर जी, उनके कई नाम है, भोले बाबा। बताइए, इस समय तो पशुपति थे, इनके समय इंद्र। इंद्र भगवान 250 बार चर्चा मिली। और इंद्र भगवान के बाद देखेंगे तो आपको अग्नि 200 बार। इस समय अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख नदी थी वो सिंधु नदी थी। कौन था? सिंधु। इस समय सरस्वती, सरस्वती। इसी को क्या कहा गया? घग्गर। क्या कहा गया? घग्गर, घग्गर। इस समय में अगर आप ध्यान दीजिएगा मातृसत्तात्मक वगैरह था। इस समय जो व्यापार, लोगों के जीवन का उद्देश्य था कृषि के साथ साथ व्यापार था, कृषि के साथ साथ। लेकिन ये लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशुपालन, और इन लोग का क्या चलता था? व्यापार चलता था। आगे बढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं, कंपैरिजन आप कर सकते हैं। कासा का कौन? हाँ, जानवर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोहर वगैरह भी। बताइए यहाँ पे कौन जानवर था? एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर। यहाँ क्या था? गाय। यहाँ किसकी खोज हुई थी? कांसा। किसकी खोज हुई? कांसा। यहाँ किसका? लोहा। किसकी खोज हुई? लोहा। लोहा की हुई थी यहाँ पे, लोहा। यहाँ पे कांसा। ये लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, इन्हें युद्ध के बारे में कोई आइडिया नहीं था। युद्ध के बारे में आई तो अश्वमेध यज्ञ कराता था युद्ध करने के लिए, और गाय के लिए भी युद्ध होता था। इन लोगों को किसका अनुभव था? युद्ध का। युद्ध का अनुभव था। नहीं समझे? आगे बढ़ जाए, दोनों के कंपैरिजन हो जाएगा। बढ़िया कंपैरिजन कर सकते हैं। अब उसके आगे आप लोग क्या करेंगे? इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपका वन लाइनर भी दे दिया और